सदर ममलिकत के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के बाद हमने रद्दअमल भी देखा है और वो है अपोजिशन का। वो क्या कहते हैं अपोजिशन रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान और उमर अयूब साहब, ज़रा पहले सुनिए। यूनिफाइंग करने वाली स्पीच जरदारी की नहीं थी। वो साथ साबित नहीं कर सका कि वो वफाक की अलामत है, वो इस पार्लियामेंट का हिस्सा है। अगर वो ये है भी नहीं, लेकिन अगर वो समझते भी तो आज वो अपोजिशन के चेंबर में से होके आगे जाते। लिहाजा आज भी जरदारी साहब एक मुतनाज़िया सदर है। ये पार्लियामान उन्होंने ऐसा बनाया है कि जितने भी फैसले होते हैं वो ईमान के बाहर होते हैं, ईमान को तौकीयत नहीं दी जाती। आसिफ अली जरदारी ने कोई मुस्बत बात नहीं की। पीपल्स पार्टी का देखें, सिंध में इन्होंने करप्शन के धज्जियां उड़ा दी, इन्होंने जो अरूज पहुंचा दिया सिंध में करप्शन का। पिकअप बिल में हुकूमत के साथ ये जो आपकी फॉर्म 47 शहबाज शरीफ की हुकूमत है, इसके साथ मिले हुए थे। करप्शन अपनी इंतहा पे, ये खुशियां मना रहे हैं कि महंगाई कम हो गई है। जी शाहिद साहब, कितना ये जायज़ गिला है अपोजिशन का कि मुतनाज़ा सदर हैं और अपोजिशन चैम्बर से होके जाना चाहिए था? तो मुतनाज़ा सदर जो हैं, जिस असम्बली के कायदे इस पे इख्तलाफ हैं, उमर अयूब साहब, उसी असम्बली ने चुना है उनको। अगर ये कायदे इस पे इख्तलाफ बन सकते हैं तो सदर क्यों नहीं बन सकते? और मुतनाज़ा सदर ये गौहर साहब क्या कह रहे हैं, भाई उनको चाहिए था कि सदर को इनवाइट कर लेते, कहते जनाब आप तशरीफ लाएंगे तो अपोजिशन के चैम्बर में भी आ जाए, हमारे साथ चाय की प्याली पी ले। वहाँ तो प्लानिंग हो रही थी या ना, फिर सदर से मुलाकात का वक्त ले लेते, जाके उनसे मिल लेते। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि हमारे चैम्बर में नहीं आए तो उनको बुला लेते, कहते आइए अब तो रमज़ान है, चाय तो नहीं पिला सकते थे, चलिए कहते कि जनाब हमारी तरफ कदम रंजा फरमाएं। तो ये तो अब बातें हैं सारी, इनको देखना चाहिए, इनको अपने आप अपनी हदूद व क़यूद पे नज़र रखनी चाहिए। आप तो देखिए इन्होंने पूरी दुनिया में एक इसी तरीके की बदतमीज़ी जो है उसको रवाज दिया है। तो आप देखिए अब क्या हो रहा है। तो अब ये हमारे दूसरे दोस्त जो पीटीआई के हामी हैं वो भी निशाना बन रहे हैं। अभी इमरान रियाज साहब का मैं देख रहा था कि मैनचेस्टर के एक स्टोर में गए तो वहाँ नौजवानों ने उनके खिलाफ नारे लगा दिए और उनको वहाँ से भागना पड़ा। तो कि अगर आप इस तरीके से अगर इस तरह लोगों के पीछे पड़ेंगे तो लोग आपके पीछे पड़ेंगे। आज मरियम नवाज साहब भी सर यही फरमा रही थी, अंदर भी और बाहर भी। मरियम नवाज साहब भी यही फरमा रही थी, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि जी बदतमीजी की जो बुनियाद है इन्होंने ही रखी है, खुद ही इसका जो है वो निशाना बन रहे हैं, लेकिन ये अब खत्म हो रही है चीज़, ये मतलब डाइंग यानी कि आउट हो रही है और लोगों को समझ आ गई है कि बदतमीजी और खिदमत में क्या फ़र्क है। बदतमीजी जो है फिर उनके मुखालफिन ने भी करनी शुरू कर दी है, तो कहीं तो कोई ब्रेक लगनी चाहिए ना। अगर बदतमीजी का मुकाबला करने के लिए तो पार्लियामेंट में नहीं आते या सियासत में हिस्सा नहीं लेते। भाई हर चीज़ का एक तरीका होता है। सदर मुमलकत हैं, वो वफाकी अलामत है, उनको अपना खिताब करना है। आप तहम्मुल से सुनिए, थोड़ा बहुत एहतजाज करना है तो कर लीजिए, लेकिन कोई आप थोड़ा सा कोई हद भी तो मुकर्रर कर लेना। तो इसलिए इनको अपनी अदाओं पे भी गौर करना चाहिए। और शिकायत हो रही हमारे चैम्बर में क्यों नहीं आए? चैम्बर में क्या इज्जत अफजाई करनी थी इन्होंने उनकी। बहरहाल ठीक है। अच्छा सर, जो है इस पे गौर करना चाहिए। ठीक है। अफसोसनाक है। इमरान खान साहब जो हैं खुद उनको भी वो भी नहीं आते थे असेंबली में, क्योंकि उस वक्त की अपोजिशन उनके खिलाफ हंगामा किए रखती थी। अभी शहबाज शरीफ साहब नहीं आते असेंबली में क्योंकि आज की अपोजिशन उनकी तकरीर में भी मदाखलत करती है, शोर मचाती। तो देखना चाहिए हर चीज़ का एक एहतजाज जो है उसकी भी हदूद है, उसका भी तरीका है। सिर्फ एहतजाज बराए एहतजाज जो है वो किसी का कद ऊंचा नहीं करता। बेशक।